हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ का क्विज नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इनमें से कौन सा है जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण अक्कर नहीं होता। पहला है जी अर्थक्वेक, दूसरा है जी फायर, तीसरा है जी स्टॉर्म और चौथा है जी फ्लड। तो कौन सा है जी जो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण अक्कर नहीं होता, यानी कि कॉज नहीं होता। तो हमने पढ़ा हुआ है जी ये फायर, स्टॉर्म और जो फ्लड्स हैं वो क्या है जी, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होते हैं। लेकिन जो अर्थक्वेक है वो किसके साथ होता है जी, इंटरनल फोर्सेस के साथ होता है। किसके साथ होता है जी, इंटरनल फोर्सेस के साथ होता है। तो हमारा क्वेश्चन में नोट पूछा गया था विच इज़ नॉट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये तीनों सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और ये अर्थक्वेक कौन सा है जी, इंटरनल फोर्सेस। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। हमने डीडीटी की फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा था जी, कौन सा है जी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, या डाइफिनाइल ट्राइफॉस्फेट है, या डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, या डाइकोलरा डिजीज टीबी मेडिसिन। कौन सा है जी इसका आंसर, डाइक्लोरो इसका आंसर है जी। पहला डाइक्लोरो, CH लिख लेना यहाँ पे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका आंसर है जी। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे फिनाइल की जगह पे इथाइल डाल देते हैं, तो ये वाला इथाइल वाला आंसर गलत होगा। तो सही क्या होगा जी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT की फुल फॉर्म है। ये बहुत बार पूछी गई है जी PS टेट में और CTET में। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर रहे हो। DDT की फुल फॉर्म क्या है जी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय मैन यूज्ड फॉर इज प्रोटेक्शन वाज। जो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट किया था आदमी ने, मैन ने, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो कौन सा था जी। पहला है जी रैबिट, दूसरा है जी कैट, तीसरा है जी डॉग, या फिर चौथा है जी हॉर्स। तो कौन सा डोमेस्टिकेट किया था मैन ने सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसका आंसर है जी थर्ड, डॉग। हमने पढ़ा है जी कि जो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट किया था मैन ने, वो कहा था जी डॉग था। अगला क्वेश्चन है जी, डैश एनिमल्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय आर्मी। कौन से एनिमल्स जो पहले आर्मी के द्वारा यूज़ किए गए थे, फॉर देयर डिफेंस पर्पजेज एंड आल्सो दीज एनिमल्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज। और ये सारे एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पजेज के लिए यूज़ किए गए थे। तो पहला कैमल, दूसरा ऑक्स है जी, तीसरा एलिफेंट्स है, चौथा कौन सा जी, हॉर्सेस। तो हमने पढ़ा था जी, कौन सा आंसर था जी इसका, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा था कि पहली बार डिफेंस पर्पसेस के लिए कौन से जानवर यूज़ किए गए थे जी, एलिफेंट्स यूज़ किए गए थे। कौन से यूज़ किए गए थे जी, एलिफेंट्स। द फर्स्ट एनिमल यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस वर। फर्स्ट एनिमल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए जो यूज़ किए गए थे, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो कौन सा था जी, हॉर्स था। कौन सा था, हॉर्स। एलिफेंट क्या था जी, डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन जो हॉर्स था वो पहला जानवर था जो ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया था। तो फर्स्ट एनिमल ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए कौन सा यूज़ किया गया था, हॉर्स यूज़ किया गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, इन हांगकॉन्ग वेयर स्नेक्स आर ईटन एज देयर फूड्स। हांगकॉन्ग में स्नेक्स एज ए फूड खाए जाते हैं अलॉन्ग विद फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, कॉकरोचेज एंड अर्थवर्म्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट फूड वेयर ओनली स्नेक्स आर यूज्ड एज फूड। वो फूड का नाम क्या है जी जहाँ पे सिर्फ स्नेक्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है जी लिंगनू फैन, दूसरा है जी लिंगरी फैन, तीसरा है जी लिंगहू फैन, या चौथा है जी लिंगटी फैन। तो कौन सा इसका आंसर आएगा जी, हमने पढ़ा था जी कि ओनली स्नेक्स फूड कौन सा जी, लिंगहू फैन। क्या है जी, लिंगू फैन। क्या है जी, लिंगहू फैन। इसका आंसर है जी थर्ड, लिंगहू फैन, जिसमें सिर्फ स्नेक्स यूज़ किए जाते हैं एज ए फूड, लिंगू फैन। अगला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग शुगर। इनमें से कौन सा प्लांट शुगर ऑब्टेन के लिए नहीं यूज़ किया जाता, नहीं यूज़ किया जाता। पहला है जी शुगर बीट, दूसरा है जी सन हेम्प, तीसरा है जी शुगर केन, चौथा है जी डेट पाम। तो डेट पाम से भी शुगर निकलती है जी, तो ये गलत हो गया। शुगर बीट से भी निकलती है, शुगर केन से भी निकलती है, और किस में से शुगर नहीं निकलती जी, सन हेम्प से। किस में से नहीं निकलती जी, सन हेम्प से शुगर हम ऑब्टेन नहीं करते। तो सेवंथ का आंसर कौन सा आ जाएगा जी, सेकंड, सन हेम्प। नेक्स्ट है जी, नेम ए प्लांट फ्रॉम विच ऑयल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड। कौन सा प्लांट है जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नीम, बैम्बू, सोरगम या फिर एस्पैरागस। कौन सा जी, नीम से तो नहीं होता, बैम्बू से भी नहीं होता, एस्पैरागस से भी नहीं होता। तो किस में से होगा जी, सोरगम में से होगा। किस में से होगा, सोरगम में से
ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता, हमने पढ़ा है ये। तो इसका आंसर क्या है जी 8th का, थर्ड सोरगम। नेक्स्ट है जी द थ्योरी विच स्टेट्स दैट पॉपुलेशन व्हेन नॉट चेक्ड इंक्रीज्ड इन ज्योमेट्रिक रेशियो एंड द फूड एंड अदर रिसोर्सेज इंक्रीज इन अरिथमेटिक रेशियो देयरफॉर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट यूज कैन नॉट इंक्रीज अवर नेचुरल रिसोर्सेज वाज गिवन। तो उन्होंने बताया था कि जो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक रेशियो में बढ़ती है लेकिन फूड एंड रिसोर्सेज अरिथमेटिक रेशियो में बढ़ते हैं। तो किसने दी थी ये थ्योरी? फ्रीडरिक ने दी थी, मार्कस ने दी थी, माल्थस ने दी थी या फिर डार्विन ने दी थी? तो हमने माल्थस थ्योरी पढ़ी थी जी। तो इसका आंसर क्या है जी, थर्ड वन माल्थस। 10th क्वेश्चन है जी अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ लैंड इज कवर्ड विद हिल्स एंड माउंटेन। हिल्स एंड माउंटेन्स टोटल कितने परसेंट एरिया कवर करते हैं जी? लेस देन, तो हमने पढ़ा था 40%, 30%, 50% या फिर 43%। तो हमने पढ़ा था जी टोटल 30% जो एरिया है वो सरफेस एरिया है वो कवर किया गया है हिल्स एंड माउंटेन, लेस देन 30%। तो इसका आंसर क्या आएगा 10th का, लेस देन 30% आंसर। हाउ मच पीपल ऑक्यूपाइड द लैंड इन 1901? 1901 में कितने लोगों ने लैंड ऑक्यूपाई किया था? 328 मिलियन, 238 मिलियन, 235 मिलियन या फिर 310 मिलियन? हाँ जी, कौन सा आएगा जी इसका आंसर? 310 मिलियन हमने नहीं पढ़ा, 235 भी नहीं पढ़ा, 328 भी नहीं पढ़ा, तो कौन सा पढ़ा हमने जी? 238 मिलियन पीपल इन 1901। टू मीट द डिमांड ऑफ फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वी शुड नॉट डू? तो फूड की डिमांड मीट करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म करनी चाहिए, वो कौन सी है जी? पहला है जी मिनिमाइज द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को घटाना, रीस्टोर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, क्रॉप रोटेशन या फिर ओवर यूज ऑफ सॉइल। विच वन वी शुड नॉट डू? कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी? मिनिमाइज द सॉइल इरोजन ये तो करनी है जी, रिस्टोर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल ये भी करनी है, क्रॉप रोटेशन भी करनी है, और कौन सी नहीं करनी? लास्ट वाली ओवर यूज ऑफ द सॉइल, ओवर यूज ऑफ द सॉइल हमने नहीं करनी। नेम द प्लांट्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। कौन से प्लांट है जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? कौन से है जी? ऑनियन, टमाटो, पीज, बीन, पोटैटोस या फिर कॉलीफ्लावर? तो हमने पढ़ा था जी पीज एंड बीन्स थे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करते थे, वो सॉइल में फिक्स कर देते थे। तो 13th का आंसर कौन सा हो जाएगा जी? सेकंड, पीज एंड बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्लांटिंग ऑफ साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सॉइल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट? इनमें से कौन सा साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट नहीं है? स्पिनच के बारे में हमने पढ़ा है, ये है, कॉटन भी है, डेट पाम भी है, और इसके साथ में हमने पढ़ा था जी सोया भी था और बार्ले भी था। ये सारे हमने 5 पढ़े थे ना, ये सारे साल्ट रेजिस्टेंट प्लांट थे। सिर्फ वीट के बारे में नहीं पढ़ा। तो इसमें क्वेश्चन नोट पूछा गया तो इसका आंसर कौन सा आएगा जी? वीट। 14th का आंसर कौन सा होगा जी? वीट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जी 15th क्वेश्चन। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर रिच इन। केमिकल फर्टिलाइजर्स किस में रिच होते हैं जी? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस में होते हैं, पोटाशियम क्लोराइड आर्गन में होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम में होते हैं, या फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन, टंगस्टन में होते हैं। तो आपको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर है जो NPK में रिच होता है। NPK का क्या मतलब है जी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। तो इसका आंसर कौन सा होगा जी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। 15th का आंसर होगा थर्ड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर है वो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम में क्या होते हैं जी? रिच होते हैं। तो आज के लिए इतना ही है जी। ये मेरा फेसबुक का पेज है, इसको लाइक कर देना, और मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।